उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शहर से शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा की खास बात ये रही कि वहां मुस्लिमों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर स्वागत किया। और शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी नजर आए। दशहरे के मौके पर गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सबसे खास बात ये रही कि इस शोभा यात्रा का वहाँ के मुस्लिमों ने भी स्वागत किया। हमारी परंपरा है, ये हमारे महाराज जी हैं और बड़े महाराज जी थे तब भी हम लोग करते थे और आज जो है महाराज जी छोटे महाराज जी हैं, महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हम लोग भी उनका स्वागत करते हैं। नफरत के बीच में मोहब्बत का एक पैगाम देने के लिए ये सदियों से ये परंपरा थी और है। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हर चौराहे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा में उत्सव जैसा माहौल था। गाजे बाजे के साथ गोरखपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान मठ के बटुकों ने भी मंत्रोच्चार से यहां दिल जीत लिया। क्योंकि इन बटुकों का पहनावा भी एकदम अलग था। सिर पर भगवा गमछा, पीतांबर कुर्ता, हाथों में शस्त्र लेकर शोभा यात्रा में चलते ये बटुक आकर्षण का केंद्र थे और इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर राम लक्ष्मण सीता की आरती उतारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर झांकी में राम, लक्ष्मण और सीता मौजूद है और सीएम योगी आदित्यनाथ आरती उतार रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ दुर्गा पूजा कर रहे थे तब संभल में प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को लगातार जमींदोज कर रहा था। कई एकड़ सरकारी जमीन में लोग यहां पर मदरसा और बारात घर चला रहे थे, लेकिन दशहरे के दिन योगी फोर्स का बुलडोजर पहुंचा और हर उस अवैध निर्माण को यहां जमींदोज कर दिया गया जिस पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा था और कोई बवाल न हो इसके लिए पूरे इलाके को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। क्योंकि बरेली की हिंसा को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, ऐसे में जब गोरखपुर में सीएम योगी दशहरा पूजन कर रहे थे तब संभल में योगी का बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों पर गरज रहा था। आप ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, सरकारी जमीन पर बने इन घरों को कैसे जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर चुन चुन कर अतिक्रमण वाली जगहों को मिट्टी में मिला रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें संभल के राया बुजुर्ग की है, जहां सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने मैरिज हॉल और अवैध मदरसा भी बनाया था। ऐसे में योगी के बुलडोजर ने जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। तस्वीरें ये बारात घर के देखिए, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये बारात घर बनाया गया था और उसके बाद ये जनता मैरिज हॉल है और इसे जमींदोज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को 30 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और ऐसे में प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पे ये मदरसा भी है और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, उसको 30 दिन का समय भी दिया गया। 30 दिन पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने हटाया नहीं, इसके लिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। मतलब यूपी के अवैध कब्जाधारी असुरों पर विजयादशमी के दिन योगी फोर्स का बुलडोजर चल गया है। वहीं संभल में मैरिज हॉल और मदरसे के बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलना था। गांव के लोगों ने प्रशासन से 4 दिन की मोहलत भी मांगी थी, लेकिन योगी के बुलडोजर एक्शन से ऐसा हड़कंप मचा कि लोगों ने यहां खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। और ये रही वो तस्वीरें, देखिए कैसे एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों को एक एक कर नेस्तनाबूद कर रहा है, तो वहीं बुलडोजर के डर से लोग मस्जिद के अवैध हिस्से पर खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं। उसके पहले लोगों ने प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन जैसे ही परमिशन मिली स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। कि एक और बारात घर में जहां बुलडोजर चल रहा है, 4 बुलडोजर लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का वक्त मांगा और उसी 4 दिन का वक्त के दौरान अभी मस्जिद कमेटी के लोग खुद यहां पर शुरू कर चुके हैं ये तोड़ना। हथौड़ों के जरिए, सब्बल के जरिए ये मस्जिद की दीवारों को गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर ये मस्जिद और मैरिज हॉल लगभग 10 साल पहले बनाए गए थे। गांव वाले भी इस एक्शन से खुश हैं। कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी ना, किसी तरह की नाराजगी योगी जी से हमें कोई नाराजगी। योगी जी नाराजगी है प्रशासन से? कुछ नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। आपको लग रहा है कि योगी जी ने कार्रवाई करवा दी है? कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। जब प्रॉपर्टी अवैध है तो पहले बात तो उन्हें बनानी नहीं चाहिए।
संभल में बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई भी नफरती माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन तो हो चुका है, अब बरेली में हिंसा फैलाने वालों की बारी है। जिला प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्ति को कार्रवाई के लिए चिन्हित कर लिया है। जहां कल बुलडोजर गरजेंगे, बरेली को दंगे की आंख में झोंकने वाले मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा जेल जा चुके हैं। अब जिला प्रशासन उनके सहयोगियों पर नकेल कसने का काम कर रहा है। बरेली के रजा पैलेस को जमींदोज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी डॉक्टर नफीस ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर ये निर्माण किए हैं। उन्हीं में से एक रजा पैलेस शादी हॉल अब कुछ ही घंटों का मेहमान है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया है। कल जब यहाँ बुलडोजर एक्शन होगा तो ये अवैध वक्फ प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल जाएगी। रजा पैलेस जो है मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी डॉक्टर नफीस का बताया जा रहा है और ये विवादित है क्योंकि ये पूरी तरह से वक्फ संपत्ति पर बना हुआ है। डॉक्टर नफीस की वक्फ संपत्ति पर बने रजा पैलेस शादी हॉल पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। फिलहाल नफीस की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया और जानकारी के मुताबिक लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करके मकानों का निर्माण कर लिया था, जिसे प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से ढहा दिया। बताया गया कि लोगों ने फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने गंगा किनारे बने मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। साधु ने आरोप लगाया कि गंगा किनारे साधना और तपस्या करते आ रहे थे, लेकिन बिना सुनवाई उनका आश्रम जैसी छावनी हटा दी गई। क्या यहाँ आगे बना के रह रहे हैं? अरे उनको कम से कम आवासीय सरकार दे देते सबको। यहाँ 45 मीटर की क्या जरूरत है? आधा रोड 45 मीटर, आधा रोड 25 मीटर। ये कहाँ का न्याय है? तो कम से कम साल 2 साल का टाइम दे दो तुम भैया, जो गरीब आदमी आकर स्थापित कर दो, कहीं पे आवास बना करके दे दो। प्रशासन इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर पर्यटन और विकास से जोड़ने की योजना बना रहा है।